हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। war ऑन गाजा, डेट मीन्स युद्ध, फाइट लड़ाई कर सकते हैं, ऑन पर, गाजा गाजा पर युद्ध, गाजा पर लड़ाई, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। गाइज जैसा कि पैराग्राफ की बात करते हैं तो कई सेंटेंस का संयोजन होता है और एक सेंटेंस में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और वन मेन वर्ब होती है। जैसा कि इस पैराग्राफ में दो अलग अलग कलर में इंडिकेट किया गया है, एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ मेन वर्ब। से एक सेंटेंस में एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ। नो वन कुड टेक एक्सेप्शन टू कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधीज कमेंट दैट इजराइल वाज कमिटिंग जिनोसाइड इन गाजा। डेट मीन्स कहा जा रहा है नो वन, यहाँ पर नो वन एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई नहीं। नो वन कुड टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति करना, इतराज करना कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करना, विरोध करना कर सकते हैं। नो वन कुड टेक एक्सेप्शन यानी कि कोई भी ऐतराज नहीं कर सकता है। टू कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधीज कमेंट, किस पर? कांग्रेस एमपी यानी कि कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी के कमेंट टिप्पणी पर कोई जो है से टेक एक्सेप्शन, डेट मीन्स आपत्ति करना, कोई भी नहीं कर सकता है। डेट की इजराइल एज अ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, वाज। की इजराइल वाज कमिटिंग जिनोसाइड, जिनोसाइड का मतलब होता है नर संहार, डेट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल का हत्या करना कर सकते हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि इजराइल जो है कर रहा है, क्या कर रहा है? कमिटिंग जिनोसाइड, नर संहार कर रहा है, इन गाजा यू कैन से कह सकते हैं गाजा में इजराइल जो है से नर संहार कर रहा है। इस बात पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर कोई जो है से आपत्ति नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। द डेथ टोल का मतलब होता है मरने वालों की संख्या। गाजा में यू कैन से कह सकते हैं, गाजा में मरने वालों की संख्या स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बयां करना यानी कि स्पीक्स फॉर बताती है, मरने वालों की संख्या स्पीक्स फॉर इटसेल्फ यानी कि प्रदर्शित करती है, बयां करती है, बताती है, इटसेल्फ अपने आप में। ऐसा कहने का मतलब है कि मरने वाले की संख्या खुद जो है से बयां करती है। मोस्ट ऑफ दोज हु वर किल्ड, यहाँ पर दोज हु लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, उन लोगों, वर किल्ड जो मारे गए। मोस्ट का मतलब ज्यादातर, यानी कि ज्यादातर वे लोग मारे गए थे बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस, यानी कि किनके द्वारा मारे गए थे? इजरायली डिफेंस फोर्सेस, डेट मीन्स सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा बलों के द्वारा, इजरायली सुरक्षा बलों के द्वारा जो है से वे लोग मारे गए थे। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, दोज हु वर किल्ड, दोज हु उन लोगों की बात की जा रही है, वर किल्ड जो कि मारे गए, किनके द्वारा? बाय द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायली सुरक्षा बलों के द्वारा। उसमें से मोस्ट ज्यादातर जो है, वर यहाँ पर मेन वर्ब का रूप में इस्तेमाल किया गया है मोस्ट के लिए, वर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, उसमें से ज्यादातर जो है महिलाएं थे और बच्चे थे। ऐसा कहने का मतलब है मोस्ट यानी कि ज्यादातर क्या थे? वर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि
उन लोगों में जो मारे गए थे कहाँ, गाजा में, किसके द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। उनमें से ज़्यादातर वीमेन थे और चिल्ड्रन थे। ऐसा कहने का मतलब है ब्रूटलिटीज ऑफ द वॉर। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ब्रूटलिटी यानी कि क्रूरता, ऑफ द वॉर यानी कि युद्ध का, लड़ाई की यह क्रूरता जो है इन गाजा में, आर देयर टू सी फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए देखने की बात है। ऐसा कहने का मतलब है सभी को देखने की बात है। देयर टू सी फॉर ऑल यानी कि सभी को देखने की बात है जो वहाँ पर क्रूरता की जा रही थी। वाइल सम फिलिस्तीयंस, फिलिस्तान देश के निवासी कहा जा सकता है, फिलिस्तान देश के निवासी की बात की जा रही है। वाइल यानी कि जहाँ पर इस एक तरफ जो है से क्रूरता हो रही थी और वहीं पर वाइल यानी कि दूसरी ओर कर सकते हैं, दूसरी तरफ सम कुछ फिलिस्तीन यानी कि कुछ फिलिस्तान के निवासी जो है से डाइड मर गए, ऑफ स्टारवेशन यानी कि भूख से, स्टारवेशन डेट मीन्स भूखे होने की वजह से। अदर्स साथ ही साथ कई अदर्स अन्य लोग, वर शॉट यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, गोली मारकर हत्या करना यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई अदर्स डेट मीन्स कई अन्य लोगों को मार दिया गया यानी कि गोली मार दिया गया, डेड जो कि मर चुके यानी कि गोली मारकर हत्या कर दी गई। वाइल जबकि इन द क्यू फॉर फूड यानी कि वैसे लोगों को गोली मारकर हत्या किया गया जबकि वह खड़े थे, क्यू यानी कि पंक्ति में खड़े थे, फॉर फूड भोजन के लिए यानी कि भोजन के लिए कतार में लगे हुए थे और उस दौरान जो है से गोली चलाई गई और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहने का मतलब है। प्रियंका गांधी वाज राइट यानी कि प्रियंका गांधी जो है से सही थी, इन क्रिटिसाइजिंग यानी कि आलोचना करने में, द साइलेंस चुप्पी, ऑन द जीनोसाइड यानी कि इस नरसंहार पर वह जो थी खामोश थी, चुप्पी थी, और इस तरह से क्रिटिसाइजिंग यानी कि आलोचना करने पर, नरसंहार की चुप्पी पर आलोचना करने में वह सही थी। ऐसा कहने का मतलब है। फॉर इजरायली लीडर्स यानी कि फॉर के लिए, इजरायली लीडर्स यानी कि इजराइल के नेताओं के लिए, द पैलेस्टीनियंस डेट मीन्स फिलिस्तान देश की बात की जा रही है, आर एक्सपेंडेबल डेट मीन्स नष्ट करने योग्य यानी कि इजरायली लीडर्स यानी कि इजराइल के नेताओं के लिए फिलिस्तान के निवासी जो है से नष्ट करने योग्य है यानी कि उपेक्षित है, वे जो है से हैं उनके लिए घृणा का पात्र हैं वे लोग, फिलिस्तान के लोग। किसके लिए? फॉर इजरायली लीडर्स यानी कि इजराइल के नेताओं के लिए। पैलेस्टीनियंस आर ह्यूमन यानी कि फिलिस्तान के जो निवासी है वो भी क्या है, एक मनुष्य ही है, लाइक के जैसा, द रेस्ट ऑफ अस हम लोग के जैसा यानी कि बाकी लोगों के जैसा वो भी एक ह्यूमन है, इंसान है। एंड और हैव द इनएलिएनेबल राइट टू लाइफ। इनएलिएनेबल का मतलब होता है अविभाज्य यानी कि राइट अधिकार, टू लाइफ यानी कि जीवन का उनका भी अविभाज्य अधिकार है। इनएलिएनेबल का मतलब इनडिस्पेंसिबल अपरिहार्य यानी कि अभिन्न अखंडित, वो भी जो है से उनका भी जीवन का अधिकार है, अविभाज्य है, उनको भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहने का मतलब है अन्य लोगों की तरह जीने का अधिकार है, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। इनडिस्पेंसिबल यानी कि अनिवार्य अंग है, वो भी अन्य लोगों की तरह जीवन का जीने का अधिकार है, अन्य लोगों के जैसा उनका भी जीने का अधिकार है। इस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब है।